पिछले रविवार भगवान श्री रामकृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए हम देख रहे थे परम सुंदर पवित्र धाम कामरपुकुर। श्री भगवान विभिन्न लीलाओं द्वारा गांव के सभी नर नारियों को आकर्षित कर रहे थे और इतना आनंद दे रहे थे कि वे प्रतीक्षा करते हैं कब भगवान आएंगे और हम फिर से आनंद पाएंगे। एक साधारण ग्राम्य बालक की भांति दरिद्र ब्राह्मण की कुटिया में पल रहे थे। साधारण मानते हुए भी उनके प्रति लोगों का आकर्षण इतना अधिक था, किंतु वे इसका रहस्य नहीं जानते थे कि उनमें ये आकर्षण है क्यों। भगवान श्री राम के अवतार में भगवान शंकर की दिव्य चिरसंगिनी सती जी को ये संदेह हुआ था भगवान श्री राम के उस साधारण व्यवहार को देखते हुए कि वे सीता के खोज में रोते हुए और विलाप करते हुए अश्रु प्रवाहित करते हुए उन्हें खोज रहे थे। ठीक उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनको जब साधारण व्यक्ति समझ करके सती जी के जीवन में इस प्रकार का संदेह देखा जाता है, तो दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के अवतार में हम देखते हैं कि वहाँ तो स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को भी ये शंका हो गई कि जो बाल गोपालों के साथ जाकर के खेलता है, गौएं चराता है और हाथ में रोटी अचार लेकर के नाश्ते हुए खाता है, ये साधारण बालक कहीं भगवान हो सकता है। इस प्रकार का संदेह उनके भी मन के अंदर देखा गया। तो जो बाल सखाओं के साथ खेलते हुए इस प्रकार की शंकाएं हुई, अगर वह ब्रह्मा जी को हो सकती है तो साधारण व्यक्ति को तो क्यों ना होगी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते खेलते कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी कोई खेल खेल रहे हैं, कभी हंसी मजाक कर रहे हैं और कभी कुश्ती लड़ रहे हैं। ऐसे करते करते जब वो थक जाते थे तो थक करके किसी पेड़ की छाया में बैठ गए और जब वो पेड़ की छाया में बैठ गए तो कुछ कुछ बालक, सभी नहीं लेकिन कुछ कुछ बालक जो बड़े पुण्यवान थे, जो बड़े ही निष्पाप थे, उन सब बालकों के मन में किंतु श्री कृष्ण के प्रति एक श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। इसलिए वो उनके पास जाकर के उनके पांव दबाते हैं, उनको पंखा करते हैं, किंतु वे भी नहीं जानते थे कि ये परब्रह्म परमात्मा है। वे नहीं जानते थे कि ये ईश्वर अवतार हैं। एक अपने साधारण सखा के भांति वे मानते थे, लेकिन उनको आकर्षण अवश्य था। ये आकर्षण का कारण उनको नहीं मालूम था। भागवत में, श्रीमद् भागवत में ये वर्णन आता है, एवं निगूढ़ात्मगति समायया गोपात्मजत्वं चरिते विडम्बयन् रेमे श्यामलालितपादपल्लवो ग्राम्ये समं ग्राम्यवधीश चेष्टिते ग्राम्ये समं ग्राम्यवधीश चेष्टिते। क्योंकि भगवान अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य को छुपा कर रखते हैं। इस रहस्य को छुपा करके रहते हैं कि वही निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा इस मर्त्यलोक में मनुष्य के रूप में आए हैं। इसलिए उनकी माया के द्वारा मोहित होकर के कोई भी उनको पहचान नहीं सकता है। यहाँ कहते हैं इस श्लोक में कि भगवान इस प्रकार से अपनी योग माया के द्वारा ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा कर रखते हैं। वे ऐसी लीलाएं करते हैं जो ठीक ठीक गोपाल बालों से मालूम पड़ती है। लगता है कि ये साधारण ग्वाल बाल ही है। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों को दबाती हैं और उसमें निमग्न रहती हैं, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ खेल रहे हैं, ये ऐसा किसी को मालूम नहीं पड़ता है। किंतु जब जब भगवान मर्त्यलोक में अवतार लेकर के आते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसे व्यक्तियों को हम देखते हैं जो उनको पहचान भी लेते हैं और इसका परिचय वो दूसरों को भी कराते हैं। जैसे श्री राम अवतार में गुरुराज केवट, उन्होंने भगवान को पहचाना। उन्होंने कहा, प्रभु आपको तो मैं नाव में तभी चढ़ाऊँगा जब आपके पाँव धो लूँगा। ये वर्णन हम देखते हैं। किस लिए?
कि वो जानता है कि इनके चरणों को धोने से मैं इस भवसागर से तर जाऊंगा। ये वही परब्रह्म परमात्मा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं श्री कृष्ण के अवतार में कि सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण, वह भी प्रभु के तत्व को जानता था, इसलिए उनके साथ रहते हुए भी, दरिद्र रहते हुए भी, घर में खाने को भी नहीं है, फिर भी वो कभी कोई याचना नहीं की उसने। जब उनकी पत्नी ने उन्हें भेजा भी तो वो जाकर के भगवान से क्या मांगे, ऐसे उसके मन के अंदर एक संकोच पैदा होता है। हम देखेंगे इस गाथा को। किंतु यहाँ भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भी देखें, क्या कोई ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने उनको पहचाना। पिछली बार हम चर्चा आरंभ कर रहे थे, वो कौन था जिसने उनको पहचाना था, किस अवस्था में पहचाना था। अभी तो वह गदाधर केवल 7 वर्ष का ही था। उस 7 वर्ष की उम्र में उनमें क्या देखा था कि उसको ऐसा लगा कि ये तो स्वयं भगवान हैं। उसकी गाथा आज हम आरंभ करते हैं। सुनो अब कथा सब काम विसारी, धन्य धन्य जिनो साकारी। अति विश्वास प्रगट कृपा निधाना, धरा धाम आए भगवाना। वो समदीन हीन दे कथा कहते हैं चीनू शांखारी की। धन्य है वह, क्योंकि उसके मन के अंदर एक ऐसा विश्वास प्रकट हो गया था कि यही व्यापक ब्रह्म जो निर्गुण निराकार, जिसे वेद नेति नेति कहते हुए थक जाते हैं, जिनका पार वेद भी नहीं पाते हैं, वही भगवान इस समय मनुष्य का रूप धारण करके सर्वगुण संपन्न होकर के इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। उसका ये विश्वास था कि वही भगवान प्रेम और भक्ति के वश में आकर अपने भक्तों के हित के लिए इस धराधाम पर आते हैं। वो कहता है कि मेरे जैसे जो दीनहीन व्यक्ति हैं, उन्हीं के कल्याण करने के लिए, उनको भवसागर से पार करने के लिए आते हैं। दीनता ये भी भक्त का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अहंकार से परिपूर्ण होकर के मनुष्य इतना अज्ञानी हो जाता है कि वो ईश्वर को पहचान नहीं पाता। लेकिन जो दीन है, अपने को दीन समझता है, विनम्र है, विनयी है, उस व्यक्ति को तो भगवान निश्चय ही अपना दर्शन देते हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है, ब्लेसिड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। ब्लेसिड आर दोज हु थिंक दैट दे आर लो। जो अपने को दीन समझते हैं वे धन्य होते हैं। इसी प्रकार से सभी शास्त्रों में हम देखते हैं, जो जितना दीन होता है उसी पर भगवान की अत्यंत कृपा होती है। इसलिए वो कहता है, उसे विश्वास है कि मेरे जैसे जो दीन हैं उनके लिए भगवान आते हैं। और जब जब वे आते हैं तो जब जब प्रभु धरहि नर रूपा, लीला करहि विचित्र अनुपमा।
उस परब्रह्म परमात्मा को साधारण व्यक्ति समझते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने श्री भगवद गीता में भी कहा है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वे तो मूढ़ व्यक्ति हैं जो इस पृथ्वी पर मुझे आए हुए को साधारण मनुष्य समझते हैं और वो मेरे इस ईश्वर तत्व को नहीं जानते। ऐसे मूढ़ व्यक्ति जो हैं वो तो इनको नहीं जानते और वो इनको साधारण व्यक्ति समझते हैं। लेकिन जिन पर कृपा प्रभु के होई, प्रभु लीला जानई सोई सोई। भगवान के इस रहस्य को जानने के लिए कोई कहे कि मेरे पास बहुत धन है मैं पहचान लूंगा, नहीं होता। कोई सोच ले मैंने बहुत जप किया है तो होगा, नहीं होता। कोई तप की बात करता है, कोई खूब तपस्या करता है, नहीं होगा। बड़े शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होगा। कैसे होगा? जिन पर उनकी कृपा हो जाए। भगवान की कृपा हो जाए तो वह भी इस लीला का रहस्य जान लेता है और इस रहस्य को जान करके वह भवसागर से पार हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देवम पुनर्जन्मो नैति मामेति स्वर्जना। जो मेरे इस रहस्य को जान लेता है कि मैं ही वह परमात्मा जो सारी सृष्टि का कर्ता और इसका पालन करता, संहार करता हूँ और वही इस समय मनुष्य के रूप में आया हूँ, इस रहस्य को जो जान लेता है उसका तो भवसागर से पार हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। तो यहाँ पर ये अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है प्रभु की। प्रेम सिंधु करुणा के सागर, नर लीला करते नट नागर। वो तो नटों के भी नट हैं, वो सबके नटों के राजा हैं। वो इतना अच्छा एक्टिंग कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, नाटक कर सकते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। एक साधारण व्यक्ति का नाटक इस प्रकार से कर रहे हैं कि सभी सोचते हैं कि ये तो साधारण व्यक्ति है, लेकिन उनके असली स्वरूप को पहचानना उस समय मुश्किल है। वो प्रेम के सिंधु हैं, करुणा करके इस पृथ्वी पर आते हैं भक्तों के हित के लिए, असुरों के असुर भाव को हटाने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए। तो श्रीनिवास शांखारी नाम, बसहि कामार पुकुर श्रीधाम। कामार पुकुर में श्रीधाम में श्रीनिवास नाम का वह चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति रहता था। चीनु नाम जाने पुरवासी, अति सरल ईश्वर विश्वासी। और शंख चूड़ी का करही धंधा, अति कष्ट अनुवाए मंदा। भजन प्रताप नहीं कछु बाधा, हृदय राखी अति भक्ति अगाध। वो नाम तो था उसका श्रीनिवास, किंतु लोग उसको छोटे नाम से चीनू बोलते थे। वह चीनू शंख का व्यवसाय करता था, बहुत कम आय होती थी, बहुत दरिद्र था, लेकिन उसके भजन के प्रताप में, भजन के प्रताप से उसको कुछ अखरता नहीं था। तो इस प्रकार से वो भगवान पर विश्वास रखते हुए अटूट भक्ति उसके हृदय के अंदर थी। वो वहाँ पर इसी भाव से घूमता रहता था। जिस समय गदाई की उम्र प्राय 7 वर्ष की हुई तो 7 बरस जब हुए गदाई, 7 बरस जब हुए गदाई। चीनू के ही अति सुखदाई, चीनू के प्रेम भगति चिरू ही आवे, गदाई के निज
घर ले जावे पुष्प मालाया ही पहरावे मिष्ठान्नादि भोग लगावे मिष्ठान्नादि। जब गदाई 7 वर्ष के हुए तो चीनू को बहुत अच्छा लगता था। प्रेम भगति से भरा हुआ चीनू शांखारी गदाई को अपने घर ले आता, उसको बिठाता, पुष्पमाला पहनाता, कभी कभी उसको मिष्ठान्न भोग भी लगाता। क्यों लगाता था? क्योंकि उसके मन के अंदर ये विश्वास था, नारायण दे धरे गदाई दृढ़ विश्वास चीनू के भाई दृढ़ विश्वास। कहे प्रभु तुम उसको ये पूरा विश्वास था, इसलिए बोलता था कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप घट घट में रहने वाले वही भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। ऐसा उसका विश्वास था। इसलिए एक दिन उसके मन में एक भाव आया, एक दिवस चीनू कही चलो गदाधर संग, निर्जन में मैं देखूं तुम्हें ध्यान ना होवे भान। आज तो प्रेम से मन भर कर तुमको देखना चाहता हूं, इसलिए गदाई तुम मेरे घर चलो, यहाँ पर नहीं, घर ले जाकर अच्छी तरह से बहुत देर तक मैं आज तुमको दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर के वो उसको घर ले आते हैं। श्रीनिवास में आए गदाई श्रीनिवास में, वृक्ष तले आसन बैठाई वृक्ष तले। अपने घर ले आते हैं, घर ला करके एक वृक्ष के नीचे उनको बिठाया और उसके बाद साक्षात परमेश्वर जानी देखी गदाई नयन जुड़ानी। उनको साक्षात परमेश्वर जान करके और उनकी ओर अपनी पूरे नेत्र लगा दिए, उनके दर्शन कर रहे हैं और दृष्टि को हटा नहीं रहे हैं। उसके बाद बिठा करके उनके दर्शन करके सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। पूजा के सामग्री सजाई पूजही आज प्रभु बाल गदाई। मुख निहार चीनू सुख पावा देखी गदाई नयन जुड़ावा। पहनाई फूलों की माला चंदन तिलक अति निराला। मुख को देखता है, सुख पाता है, पूजा की सारी सामग्री इकट्ठी कर लेता है और उनकी पूजा आरंभ करता है। माला पहनाता है फूलों की, चंदन का तिलक लगाता है और फिर उसके बाद नैवेद्य अर्पण करी करें स्तुति गान। चरणों में अर्पण करें देह मन और प्राण।
नैवेद्य का अर्पण करता है, स्तुति गान करता है और फिर सारा देह और मन से अपने मन को भगवान के चरणों में नियोजित करता है। चरण देख करके उसके मन के अंदर आया, इन चरणों को तो धोना चाहिए, प्रभु के इन चरणों को धोने से मंगल होगा, ऐसा सोच रहा था। तो चरण देख करके, चरण देखी सोचत शांखारी, प्रभु चरणन की महिमा भारी। अरे ये कौन से चरण है जिनको मैं देख रहा हूँ, जिनके दर्शन कर रहा हूँ? साधारण चरण तो नहीं है, ये चरण तो भवभंजन परमानंद दाई, प्रभु राम कृष्ण सुखदाई। ये तो भवसागर से पार कर देने वाली बात है। उन चरणों को देखते देखते हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीनू शांखारी इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में उनके साथ आता है। शायद वही गुहराज केवट ये रहा होगा उस समय जब श्री राम विवश होकर के उसके पास गए थे। वनगमन के समय उसके दरवाजे पे पहुंचे थे और नदी के किनारे जाकर के उन्होंने उस पर कृपा की थी। इसलिए ऐसा सोच करके शायद उसने मन के अंदर प्रभु के चरणों को प्रक्षालन करने की बात सोची। प्रक्षालन हरि चरणन कीने, जीवन धन्य शांखारी कीने। सजल नेत्र मुख आनंद भारी, पुलकित देह अश्रु के धारी। भगवान गदाधर के चरणों को धो करके अपने को धन्य मान रहा था शांखारी। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी, हृदय में आनंद था, पुलकित देह हो रही थी बार बार, और उन चरणों को वे अपने अश्रुओं से धो रहा था। और भी देखें, द्विकर जोरिया स्तुति कीनी, दीन जान मोहि कृपा कीनी। बैकुंठ धाम छाड़ी तुम आए, धरा धाम नर रूप बनाए। करि पूजा भव सागर पारा, धन्यवाद मम कुल परिवारा। दोनों हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगा। हे प्रभु, आपने मुझे दीन जान करके ही मुझ पर कृपा करी है। आप मेरे लिए बैकुंठ धाम छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए हैं और इस मनुष्य का रूप धारण किए हैं। आपको आज पूजा करके मैं धन्य हो गया, मेरा सारा परिवार धन्य हो गया। गंगा पार जाकर के जिस प्रकार से केवट ने भगवान जब उसे जानकी द्वारा दी गई मुद्रिका देने लगे तो उसने कहा था श्री राम से कि प्रभु मैं ये नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा?
नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहु काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, जय दयाल अनुग्रह दोरे। फिरति बार मोहि दे देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो सब कुछ पा लिया, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मुझे नहीं प्राप्त हुई। आपके चरणों को धोने से मैं तो धन्य हो गया, मेरा दुख दारिद्र्य सब कुछ मिट गया। आज तक मैंने बहुत मजदूरी की, बहुत नौका पार कराया लोगों को, लेकिन ऐसी मजदूरी तो मुझे कभी नहीं मिली। आज जो मुझे मिली है, ये तो शायद ब्रह्मा ने मेरे भाग्य को आज चमका दिया। हे प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर इतनी कृपा करें कि जब लौट करके आएंगे तो एक बार आकर के जो कुछ देंगे वो मैं ले लूँगा। अर्थात वो चाहता कि प्रभु फिर से आएँ, लौट करके आएँ, बार बार आएँ, इसलिए वो कुछ नहीं चाहता, केवल उन्हीं को चाहता है। यहाँ भी देखते हैं कि चीनू शाखारी धन्य तो हो गया, उसके बाद उसके मन के अंदर क्या बात आती है? धन्य धन्य मैं आज कदाई, चरण धोई परम सुख पाई। नाथ कहूँ मैं अति सकुचाई, करहु कृपा बस यही गदाई। यहाँ चीनू शाकाहारी भी कहता है कि प्रभु आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, मुझे आज बहुत परम सुख की प्राप्ति हुई है। लेकिन अभी मैं संकोच में एक बात कहता हूँ, मुझे आप ना मत कहिए। अर्थात कुछ वर मांगने के लिए जाता है, लेकिन उस वर की चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले देखें, जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तो उस समय भी कोई ऐसा व्यक्ति उनको मिला था क्या? तो मुझे लगता है कि वही केवट जो श्री राम के साथ केवट के रूप में आया था, वही भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा के रूप में आया। बाल्मीत्र श्री कृष्ण सुदामा, एक ही साथ पढ़े गुरुधामा। विषय विराग जितेंद्रिय ज्ञानी, ग्रस्त जीवन पर त्यागी समानी। अति दरिद्र पर परम संतोषा, भगति भाव देव भरोसा। आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में रह रहे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे, उस समय उनके बाल सखा थे यही सुदामा, उनके साथ पढ़ते थे, दोनों एक साथ पढ़ते थे गुरुकुल में। ये सुदामा बड़े ही विषय विरागी, जितेंद्रिय, उनका अपने मन पर पूरा वश था और ज्ञानी भी थे। ग्रस्त जीवन में थे, लेकिन रहते थे जैसे त्यागी सन्यासी, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए घर में रह रहे थे। दरिद्र बहुत थे लेकिन संतोष था। आजकल हमारी धारणा है
कि शायद दरिद्र वो है जिसके पास पैसा नहीं है, दरिद्र वो है जिसके पास धन नहीं है। लेकिन हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो तो कुछ और बोलती है। आज सारे विश्व के अंदर ये विचार है कि अगर अर्थ की उन्नति होती है, अर्थ का विकास होता है, अर्थनैतिक विकास होता है, तब हम समझेंगे कि वो देश उन्नत हुआ है, जैसे कि अमेरिका या जापान, क्योंकि वह धनी है। लेकिन हमारी परंपरा और संस्कृति कहती है धनी होने से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। धन का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विकास की कोई पैमाना नहीं है। हमारे यहाँ तो कहते हैं गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। धन गरीब तो वो है, दरिद्र तो वो है जिसके पास संतोष नहीं है। और जिसके पास संतोष है उसके सामने तो जितने भी धन है वो धूल के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि वह तो उसी में संतुष्ट रहता है जो भगवान उसको देते हैं। वो ये नहीं सोचता कि मैं गरीब हूँ और भगवान को नहीं कोसता, बल्कि सोचता है कि भगवान ने मुझे जो कुछ दिया उसी में संतोष से रहना यही अच्छा है। उसको अपने भगवान पर आस्था रहती है, भगवान पर भक्ति रहती है। लेकिन यहाँ सुदामा के जीवन में एक बात देखी जाती है, घर में खाने को नहीं है, फटे हुए कपड़ों को सी सी करके पहनता है, बच्चों का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने एक दिन खींच करके कहा, अरे क्या तुम्हारे जो बाल सखा हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे थे, जिसको आजकल हम कहते हैं कि हमारा कॉलेज फ्रेंड रहा या स्कूल फ्रेंड रहा, बोले कि वो तुम्हारा जो है गुरुकुल वाला, उसके पास जाओ ना, वो तो द्वार का बना हुआ बैठा है, वो तो राजा है, उसके पास जाओगे तो तुम्हारे को सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। कम से कम जाकर के एक अच्छा सा घर और खाने की व्यवस्था तो कराओ, ऐसा उसको उन्होंने कहा। तो वो भी देखते हैं, पत्नी भी अनुरोध जाई हरिद्वार, द्वारिका नाथ एक सहारा। सोचत विप्र दर्शन प्रभु पत्नी के कहने पर चल दिए। सोचा कि अच्छा जाएं, जा कर के मित्र से भेंट भी होगी, भगवान का दर्शन होगा, बहुत आनंद मिलेगा। ऐसा सोच करके वे चल दिए। क्या बहुत आनंद के लिए उनका मन लालायित होने लगा। लेकिन जब जा रहे हैं तो कुछ लेकर के तो जाना चाहिए, भेंट लेकर के जाना ही। अब सोचने लगे क्या भेंट लेकर के जाएं। अति प्रस ब्राह्मणी चिवड़ा बांधि तब दई, देवो भेंट नाथ यह ते। और तो कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा चिवड़ा पास से ला करके, दूसरे घर से ला करके उसने एक छोटे से कपड़े में बांध दिया और उनकी पुतली दे दी। बस ये ले जाओ, ये उनको देना। अब बड़े संकोच की बात है कि छोटा सा चिवड़ा इस राजा को कैसे दूं। अति प्रसन्न ले जाते हैं। जब जाकर के भगवान से भेंट होती है तो अति प्रसन्न द्वारिका नाथा, पूजा पाश भर दिए सुदामा। अब बहे प्रेम के अश्रुधारा, चकित रुक्मणी देख नजारा। मन संकोच चिढ़ नहीं दीना, प्रभु निज छीन खाए तब लीना। भगवान ने जैसे देखा वैसे बहुत प्रसन्न हो गए, दौड़कर जाकर के अपने भुजाओं में उनको भर लिया। अश्रुधारा बहने लगी। भगवान के अश्रु भक्त के वक्ष पर जाकर के गिरते हैं। रुक्मणी तो ये देख करके चकित हो गई। ऐसा दृश्य, एक दरिद्र ब्राह्मण
वो भी चिथड़ा पहने हुए उसको इस प्रकार से पाशों में बंद कर लिया, ये देख करके बहुत ही उनको अलौकिक लग रहा था। उसी समय भगवान पूछते हैं, कुछ लाए हो? अब कैसे दें वो बेचारे, ये छोटा सा चिथड़ा कैसे दे दें? भगवान ने सोचा कुछ तो होगा, वो छुपाए हुए था जो उसमें बगल में, तो उन्होंने छीन लिया, उससे छीन करके और उसको खाया। एक मुट्ठी उठाई पहले, एक मुट्ठी चूड़ा जब खावा, रुक्मणी तब हाथ बढ़ावा, कहीं प्रभु एक मुट्ठी से होई, लोक पर लोक संपत्ति खोई, मित्र सुदामा कछु नहीं मांगा, खाली हाथ सुदामा लौटा। जब एक मुट्ठी चिवड़ा खाया तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु और दूसरा नहीं खाना। क्या हुआ? एक मुट्ठी में तो सारा लोक परलोक सब दे दिया आपने, अब दूसरी मुट्ठी में कहीं हम लोगों को भी रहने की जगह नहीं मिलेगी, आप वो मत दीजिए। रोक दिया। खैर एक मुट्ठी चिवड़ा खाया भगवान ने। उसके बाद बड़े प्रेम से उनको बिठाया, उनको पूजा वूजा की और संतुष्ट करके और घर भेजने के लिए तैयार हो गए। अब सुदामा सोचते आया तो था मैं, अब जाकर क्या कहूँगा पत्नी से, कुछ तो मांगा नहीं, लेकिन मांगूँ कैसे? ये तो मेरे परमेश्वर हैं, भगवान से कभी मांगना नहीं चाहिए। वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं जो भगवान से मांगते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास नहीं होता कि भगवान अंतर्यामी हैं। अगर उसको विश्वास हो कि भगवान अंतर्यामी हैं तो मांगने की आवश्यकता क्या है? भूल से हम मांगते तो हैं, कभी कुछ छोटी छोटी चीज़ों को भगवान से मांगते हैं, वे भी उसको पूर्ण तो कर देते हैं, लेकिन जो वस्तु उनको देनी है वह अपने पास रख लेते हैं। जब उनसे कोई कुछ नहीं मांगता तो उसको सब कुछ दे देते हैं। तो ये मन में सोचने लगे मित्र सुदामा, कुछ मांगूं कैसे, इसलिए अब खाली हाथ ही लौट जाते हैं। लेकिन जब घर के पास पहुंचते हैं तो देखते क्या है, चकित भये घर पहुंच कर देखी संपत्ति अगाध, एक मुट्ठी खाए के दीना महल विराट। वहां जाकर के अपने घर को भी नहीं पहचान पा रहे और अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पा रहे। उस घर से, बड़े महल से निकल करके उनकी पत्नी आती है सजी धजी, अच्छे नए अलंकार वस्त्र पहन करके, वो पहचान नहीं पा रहे। बोले भाई मेरी कहीं भूल हो गई, कहाँ मेरा घर कहाँ चला गया? तो कहने लगी कि नहीं नहीं प्रभु, ये आप ही का घर है, आइए अंदर आइए। ये कैसे हो गया? बोले हमको नहीं मालूम, ये भगवान की लीला है, जो कुछ नहीं चाहता उसको वो भर के देते हैं। तो जो सुदामा उस समय सोचने लगे, नहीं चाहिए धन संपत्ति नाना, प्रभु तुम्हार महिमा मैं जाना। वही केवट की तरह से उन्होंने कह दिया, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आपने क्यों दिया प्रभु, मैं तो ये नहीं चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो? कहने लगे मुझे तो कुछ और चाहिए। वो क्या है? जन्म जन्म तब चरण अनुरागा, निर्भर भगति हर संत समागा। प्रतिपल प्रति क्षण सुमिरन करो, जन्म जन्म दास तब रहूं। बोला कि प्रभु मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा जन्म जन्म में केवल आपके ही चरणों में मेरा अनुराग हो, मुझे किसी और वस्तु की कामना ना रहे, निर्भरा भक्ति मुझ में हो, केवल आप पर आश्रित रहूं और किसी पर आश्रित नहीं रहूं, और सदा संत समाज में रहूं, सदा सत्संग करता रहूं।
ये जैसा केवट वैसे ही ये सुदामा। और हम देखते हैं कि अब भगवान श्री रामकृष्ण के साथ जो आए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे आपसे एक वर चाहिए। क्या वर चाहिए? नाथ बहुत बाकी तब लीला, नाथ बहुत बाकी तब लीला, अति दिव्य सुंदर अति शीला, नाथ बहुत। जग देखेगा लीला तुम्हारी, रखी हो वहीं मोहित नर नारी, रखी हो वहीं। तब तक मैं नहीं जीवित रहूं, मैं अति वेद गलाई भयऊं, मैं अति वेद। अब यह वर मांगहूं मम स्वामी, सब जानत तुम अंतर्यामी, सब जानत तुम। जानि रहस्य प्रभु तव अवतारा, सभी प्राणी होवे मतवारा, जानि रहस्य। कहने लगा, प्रभु मेरी तो उम्र होती चली जा रही है, अब शायद बहुत दिन बाकी हैं नहीं हैं, मैं शीघ्र ही देह त्याग कर सकूंगा, लेकिन आपकी लीला तो भी बहुत बाकी है। अति दिव्य सुंदर ये लीला आपकी लोग देखेंगे। समय आएगा जब सारे जगत में आपकी लीला को लोग देखेंगे, और उस समय आपकी लीला देख करके लोग मोहित हो जाएंगे। उस समय आपकी लीला को स्मरण करके लोग नाचेंगे, गाएंगे, आनंद मनाएंगे। वह दिन आएगा जब सारा जगत आपको भगवान के रूप में मान लेगा। उस समय मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा, इसलिए हे प्रभु मुझे एक वर दीजिए। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं मन की बात को, इसलिए आपके इस रहस्य को जिस समय सब लोग जान जाएंगे और आप भगवान हैं ये उनको विश्वास हो जाएगा, और सभी प्राणी आपको लेकर के मतवाले रहेंगे। उस समय मुझे ये वर दीजिए कि तब सिमरन प्रभु मोहि कीजे, तब कृपा से वंचित नहीं कीजे, तब कृपा से। बस उस समय जिस समय सब लोग आपको लेकर के मतवाले हो रहे होंगे, उस समय आप मुझे स्मरण कर लीजिए। अरे ये कैसी बात है, भक्त तो कहता है कि मैं सदा आपको स्मरण करता रहूं, और ये कहता है प्रभु आप मुझे स्मरण कर लीजिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, बंदर का बच्चा बाप को पकड़ता है, माँ को पकड़ता है, हाथ छूट जाए तो गिर जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। बिल्ली का बच्चा माँ को नहीं पकड़ता, माँ बिल्ली के बच्चे को पकड़ती है, और वो छूट नहीं सकता, सर्वदा प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ये भाव है जो श्री रामकृष्ण चाहते थे, और वही भाव इसका है कि मैं स्मरण करूं तो भूल सकता हूं आपको, लेकिन प्रभु आप मुझे स्मरण करते रहिएगा, आप नहीं छोड़ दीजिएगा मेरे को। ये उसकी शरणागति का भाव उसमें देखा जाता है। ये ऐसा अद्भुत वर मांगा
अब देखते हैं कि भगवान श्री बाल गदाई क्या कहते हैं। बाल गदाधर तृप्त अति अधर मंद मुस्कान, धन्य की आशा खारी को दे इच्छित वरदान। भगवान गदाधर अति तृप्त होकर के मंद मंद मुस्काते हुए कहते हैं, शांखारी तथास्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब हम तो नहीं जानते कि शांखारी के जीवन में कब उन्होंने उसको स्मरण किया होगा, उसका आभास तो उसी को हुआ होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि ये शांखारी का मन उस समय गूंज उठा और सबके लिए कहने लगा, अपने मन को समझाता है, भजो रे मन राम कृष्ण सुखदाई, भजो रे मन राम कृष्ण सुखदाई, जिनके चरण से बहती गंगा, जिनके चरण से बहती गंगा, शंकर जटा लपटाई, स्नान पान पर सत गंगा जल, स्नान पान पर सत गंगा जल, भव सागर तर जाई, राम कृष्ण सुखदाई, भजो स्पर्श मात्र से गया सुर, जिनके स्पर्श मात्र से गया सुर, परम पवित्र बन जाई, विष्णुपाद धारण किए मस्तक, विष्णुपाद धारण किए मस्तक, अवतारक बन जाई, राम कृष्ण सुखदाई, भजो रे मन राम कृष्ण सुखदाई। पग रख शीश बलि के, तीसरा पग रख शीश बलि के, धन्य कियो बलि भाई, राम कृष्ण सुखदाई, भजो धरी गंधक वन में, राम रूप धरी गंधक वन में, ऋषियन त्रास मिटाई, कृष्ण रूप धरी ब्रज गोपिन
कृष्ण रूप धरी ब्रज गोपिन के मन की प्यास बुझाई। राम कृष्ण सुखदाई भजो रे मन, राम कृष्ण सुखदाई। जोई प्रभु व्यापक ब्रह्म अनादि, जोई प्रभु व्यापक ब्रह्म अनादि, इंद्रियातीत कहाई। सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रैलोक के स्वामी, अनुपम पाल गदाई। राम कृष्ण सुखदाई भजो रे मन, राम कृष्ण सुखदाई। राम कृष्ण सुखदाई, राम कृष्ण सुखदाई, राम कृष्ण सुखदाई। राम कृष्ण सुखदाई, 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 सुखदाई। जिनके चरणों से बहती हुई गंगा भगवान शंकर की जटा में आई और वहाँ से प्रवाहित होकर के जो भी इसमें स्नान करता है, इसका पान करता है, इसको छूता है, गंगा जल को छूने से भवसागर से पार हो जाता है। लोगों की धारणा है कि कैसे हो सकता है, एक पानी तो ऐसे सड़ता है, घरों में रख दें तो उसमें फफूंद आ जाती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है गंगा जल का। गंगा जल मेरे पास भी आज 40 बरस पुराना गंगा जल पड़ा हुआ है, कहीं थोड़ी सी भी फफूंद उसमें नहीं है, कीड़ा भी नहीं है। इसको एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि इसमें क्यों ऐसा होता है, गंगा जल क्यों नहीं सड़ता। तो देखा गया कि उसमें कुछ ऐसे तत्व हैं, सिलिकॉन इत्यादि, जिससे वो सड़ता नहीं है। ये उसकी विशेषता है। तो गंगा जल आध्यात्मिक भावधारा से तो जुड़ा हुआ ही है, लेकिन वैज्ञानिक भाव भी कहता है कि ये गंगा जल परम पवित्र है। इसको स्पर्श करने से, इसको पान करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। जिनके एकमात्र स्पर्श करने से गयासुर, उसका सारा जीवन बदल जाता है। वो ये नहीं मांगता कि मेरा शरीर दृढ़ हो जाए, मैं सबके मारने से भी न मरूं, मैं अत्यंत सुख साधन जुटाऊं, ऐसा कुछ नहीं। गयासुर का मन परिवर्तन हो गया केवल स्पर्श मात्र से। भगवान गदाधर के शंख से जो वो मांग बैठा कि प्रभु जो मुझको छुए वही पवित्र हो जाए, और इसीलिए गया धाम में जो भी जाता है वह पवित्र हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसको मुक्ति धाम प्राप्त होता है। ऐसे ही जब वामन रूप में आए थे, तो हम बाद में देखेंगे किस प्रकार से इस युग में भी भगवान श्री रामकृष्ण ने क्या किया। तो 2 पग में तो सारी पृथ्वी और लोक सारे माप लिए थे, तीसरा कहाँ रखें। 3 पग का वरदान दिया था, तीसरा कहाँ रखें उसको। तो वो बलि के सिर पर रखते हैं और वही उसी से धन्य कर देते हैं बलि को। ये वही चरण है जो राम रूप बनकर जब आए थे, उसका अवतार लिया था, तो दंडक वन में ऋषियों को कृतार्थ किया था, और जब कृष्ण बन के आए थे ब्रज गोपियों के मन को सुखी किया था। वही प्रभु अभी व्यापक ब्रह्म अनादि जो इंद्रियातीत हैं, वही अब अनुपम बाल गदाई के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अब देखते हैं
ये भगवान की पूजा तो हो गई, लेकिन भगवान का हृदय क्या है, मन क्या है, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं। इस 7 बरस की उम्र में भी 7 बरस के भये गदाई, प्रकृति प्रेम मन अति अधिकाई। 7 बरस की उम्र में ही प्रकृति को देखते हैं। हम भी प्रकृति को देखते हैं, लेकिन हमको कुछ उसका असर नहीं पड़ता। अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा था स्कूल में, तो हेडमास्टर को एक चिट्ठी लिखते हैं, किताबें वगैरह तो जरूर पढ़ाना, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा प्रकृति के साथ भी एकाकार कराना, प्रकृति का सौंदर्य दिखाना, कुछ वहाँ पर जो चिड़ियाएँ चहकती हैं, जो चारों तरफ दृश्य हैं, वो जरा दर्शन कराना उनको। ऐसा उन्होंने लिख के भेजा था, क्योंकि ये प्रकृति को देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि यहीं पर ही भगवान की सृष्टि का रहस्य है। तो ये 7 वर्ष के गदाई, उनको भी ये प्रकृति को देखने का बहुत शौक था। वैसे तो उनका शरीर बहुत ही सुखी था, देह स्वस्थ सुगठित शरीरा, मन प्रसन्न सौम्य अति धीरा, मुक्त पंछी सम विचरण करहि, जो भावै सोई प्रभु ध्यावहि, हरे भरे सब खेत निहारा, नदी प्रवाह निरंतर धारा, नाना पक्षी कलरव करहि, चहचहाते पक्षी मन हरहि, श्यामल मेघ पुंज जब छावे, नील गगन महु अति लुभावे। 7 वर्ष की उम्र में भी उनका शरीर काफी गठित था, सुगठित था और बलवान थे। मन भी उनका प्रसन्न रहता था, सौम्य स्वरूप था और बहुत ही धीर व्यक्ति थे, धैर्य रखने वाले थे। जैसे कोई पक्षी फिरता है, मैं बहुत सारे पक्षियों को देखता हूँ, अकेला विचरण कर रहा है, कभी इधर फुदकता है, कभी उधर फुदकता है, उसकी जहाँ इच्छा वहाँ जाता है, उसकी इच्छा हुई तो उड़ करके दूसरी जगह चला जाता है। हम लोग नहीं कर सकते ऐसा, हम लोग इतने स्वच्छंद नहीं, हमारे पंख नहीं हैं, लेकिन पक्षी के पंख होते हैं। तो लेकिन ये बाल गदाधर ठीक उसी प्रकार से उस पक्षियों की तरह से स्वच्छंद घूमा करते थे, फिरा करते थे, हरे भरे खेतों में चले जाते, खेतों को निहारते, लहलाते हुए धान के खेतों में चले गए, वहाँ देख रहे हैं उनको। नदी है, उसका प्रवाह को देखते हैं, किस प्रकार से निरंतर धारा चलती रहती है, बहती रहती है। आकाश, विस्तृत आकाश है, देखने से अनंत की धारणा होती है, जिस प्रकार से समुद्र में भी होती है। समुद्र के किनारे बैठ जाएं तो मन इतना लग जाता है, क्योंकि वह अनंत के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखें, हिमालय की ऊंची चोटियों को देखें तो मन शांत हो जाता है, मानो असीम के साथ एक हो गया है, असीम की कल्पना आने लगती है, मन से खो जाता है। ये भी देख रहे हैं किस प्रकार से नदियों में निरंतर पानी बहता रहता है, बहुत सारे पक्षी इधर उधर चहचहा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। उन पक्षियों की चहचहाहट को देखते हैं, सुनते हैं, और चहचहाते पक्षी जो हैं उनके मन को हर लेते हैं, उनके मन को बड़े अच्छे लगते हैं। फिर देखते हैं ऊपर आकाश में श्यामल मेघ, काले काले बादल आए, फिर छट गए, नील कमल के समान वह गगन आकाश कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से वो देखते थे सौंदर्य को। देखी दृश्य प्राकृतिक सुंदर, दिव्य छटा छावे मन अंदर, लगे निहारन ब्रह्मय खंडा, कहीं दिखे यह जग ब्रह्मांडा, नहीं दिखे
प्राकृतिक दृश्य को देखकर, सुंदर दृश्य को देख करके उनके मन को बहुत अच्छा लगता था। वह देखते थे सारा अखंड ब्रह्म, इस सारे जगत के अंदर जगत दिखाई नहीं देता था, वह अखंड ब्रह्म ही दिखाई देता था, उसको देखते रहते थे। एक दिवस जब भ्रमत गदाई, चाल अनुपम सब मन भाई, चाल अनुपम। बहती त्रिविध समीर सुहावनी, चौद से हरियाली मन भावनी, चौद से हरियाली। आंचल बांध मुरमुरे खावे, देख रूप सबके मन भावे, श्यामल मेघ गगन महु छाए, अंधकार आंचल फैलाए, अंधकार। एक ही दिन अकेले ब्रह्म इसी प्रकार से गदाई जा रहे थे। देखते देखते इस खेतों की मेड़ से जा रहे थे। उस समय बहुत मन को लुभाने वाली चाल से वे चल रहे थे। 3 प्रकार की सुंदर वायु चल रही थी और चारों तरफ हरियाली हरियाली जो मन को हरण कर रही थी। अपने आंचल में थोड़ा से मुरमुरे बांध लिए, उसको खाते खाते वे जा रहे थे और देख रहे थे चारों ओर। उस समय की बात है। श्यामल मेघ गगन महु छाए, अंधकार आंचल फैलाए, पंक्ति पंक्ति तब बगुले आए, उज्जवल श्वेत पंख फैलाए, देखी दृश्य भय मगन गदाई, सृष्टाद्भुत सृष्टि बनाई, सृष्टाद्भुत। अभी देख ही रहे थे कि सारे आकाश में काले काले बादल आकर के छाने लगे। बादलों के समूह आकर के सारे आकाश को ढक देते हैं। अंधकार हो गया, काला आकाश दिखाई दे रहा है बादलों से। और उस काले बादलों के भीतर में उन्होंने देखा सफ़ेद सफ़ेद बगुलों की एक पंक्ति चली जा रही है, जो बहुत ही उज्ज्वल और श्वेत थे उनके पंख। उसको देखा तो मग्न हो गए और सोचने लगे, हाँ भगवान ने कैसी सृष्टि की है। आप देखें, बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल देख कर के मन में तो उठता है कि ये फूल अगर मनुष्य बना सकता है, लेकिन बना नहीं सकता है। बना जरूर लेता है, प्लास्टिक के बनाता है, आजकल बाज़ार में बिकते हैं। और वो ऐसा धोखा देता है, हमको कभी कभी लगता है ये सचमुच है। सचमुच के फूल देख करके उसको छूने की इच्छा करती, जब छूते हैं तो देखते हैं प्लास्टिक के हैं। नाक के पास ले जाइए तो कोई सुगंधी नहीं है। तो ऐसा तो बना सकता है, लेकिन वो फूल जो सुगंधी देता है, अपने आप उगता है, चारों ओर लुभाता है, लोगों के मन को हरता है, वो फूल क्या कोई बना सकता है? कहेंगे बना सकते हैं, सब माली लोग तो यही काम करते हैं। अरे माली क्या करेगा अगर बीजा नहीं हो तो बीजा होता है तब ना उसमें से फूल निकलता है। वो बीजा तो नहीं बना सकता माली। आजकल बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बीजा तो कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये भगवान की लीला ये मालूम पड़ती है सारे उनके प्राकृतिक दृश्यों को देख करके। तो उन्होंने जब देखा ऐसा सुंदर काला रंग, उसके भीतर में सफ़ेद सफ़ेद पंक्ति वाले बगुले जा रहे हैं, तो देख करके उनको बड़ा आश्चर्य लगा, अद्भुत लगा, और वो एक भाव के अंदर खो गए। काले विस्तृत मेघ पर बगलों की देख उड़ान, देह विशाल तन में हुए गदाधर भगवान।
काले काले मेघों पर बगुलों की उड़ान देख करके वह भगवान गदाधर देह विस्मृत हो गए, अर्थात अपने देह की सुध उनको नहीं रही। फिर आगे देह की सुध खोने पर क्या होता है इसको अगले रविवार देखेंगे। अब भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत